Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I'm going to be answering all of your questions related to Triple IT Delhi with Tanish. Tanish, अपना introduction दो. Guys, I'm a student from Triple IT Delhi. हमारे कॉलेज का टॉपर है, वन ऑफ द टॉपर. तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए एक 9+ CG वाले बंदे को लेके आई हूँ. सब में 9+ थी, ठीक है. I have received a lot of DMs and requests बोलते हुए कि एक Triple IT Delhi के बारे में वीडियो बनाओ. So मैंने डिसाइड किया कि ओके, लेट्स डू इट. तो मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डाले थे कि इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन. सो आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस and in this video we will be answering them. So guys, we'll be answering about the work-life balance, कि placement कैसी लगती है, what are the extra curricular activities we can do, admission process क्या है. So let's continue. Crazy. First question is, how is Triple IT Delhi? So guys, बहुत mixed bags responses का. Triple IT Delhi ऐसे research और सब कुछ सही है इस कॉलेज में, बस हाँ थोड़ा hectic है, but वो पर्सन पे भी डिपेंड करता है वो कैसे मैनेज कर ले. Triple IT Delhi काफी hectic है, but person to person. हाँ तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. It's like you need to learn how to divide your time wisely. हाँ बट कॉलेजेस इन दिल्ली अगर हम डीटी और एनएसयूटी से कंपेयर करें तो हाँ ट्रिपल आईटी उससे बहुत ज्यादा हेक्टिक है कंपैरेटिवली. हाँ बिकॉज हम लोगों को बिकॉज आई थिंक बाकी कॉलेजेस में ऐसे कुछ एक्सटर्नल इंटरनल कुछ चलता है. यार आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता. और यहाँ का करिकुलम काफी ज्यादा ऐसे फॉरेन कॉलेजेस से अडॉप्टेड है. तो इट इज लाइक यू गेट असाइनमेंट्स इन योर सेमेस्टर एंड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल होते हैं. एंड देन देयर इज मिडसेम एंड एंडसेम, बट मिडसेम एंडसेम का वेटेज भी ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है. जैसे आई थिंक बाहर 75% एंडसेम पेपर होता है, तो इधर लाइक 25 या 35% ही एंडसेम पेपर होगा. करिकुलम बहुत इवनली डिवाइडेड है क्विज़ेस असाइनमेंट के बीच में. मतलब ओवरऑल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. अब हो रही है नहीं हो रही है नहीं पता, लेकिन करते हैं, ट्रू करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे इवनली डिवाइडेड है. लाइक तुम सिर्फ एंड में जाके पढ़ लो तो नहीं चलेगा. तो ऐसे ओवरऑल पूरे सेम पढ़ना पड़ता है आपको. ऐसे क्विज आ जाएगी बीच में 5% की ऐसे. जो कुछ लोग चीटिंग करके निकाल लेते हैं. क्राउड बेटर है, प्लस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हॉस्टल में. आप कितने भी बजे जा सकते हो, कितने भी बजे आ सकते हो. गार्ड बस आपकी आईडी पूछता है, कुछ नहीं होता. घूमना है घूम सकते हो. बट आई थिंक थोड़ा लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम में थोड़ा कम फोकस्ड है कॉलेज. लाइक इफ यू आर इनटू समथिंग एल्स देन कंप्यूटर साइंस तो फिर बहुत अच्छा नहीं है उस फील्ड में जाने के लिए कॉलेज. हाँ मतलब सोसाइटीज एंड क्लब्स उतने एक्टिव नहीं होते हैं. बट रिसेंटली बहुत ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे इंटर कॉलेज कंपटीशन करके कुछ हो जाए. और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है कॉलेज, तो एफर्ट्स ले रहा है. ऐसा नहीं है कि Why did you choose Triple IT Delhi over DTU और NSUT? पर्सनली मतलब मेरे को रिसर्च साइड में आना था, तो मैंने इसलिए ट्रिपल आईटी दिल्ली चूज किया था. बट इसके ओवरऑल बेनिफिट्स बेटर थे. हाँ एक फीस एक डाउन साइड होती है जनरली लोगों के लिए, बट मेरे लिए इतना इशू नहीं थी, तो इसलिए मैंने ट्रिपल आईटी चूज किया. हॉस्टल लाइफ जैसे हमने पॉइंट अभी रेज किया बहुत बेटर है इसमें. आई थिंक क्राउड भी, और आई फील लाइक बिकॉज छोटा कॉलेज है एंड तुम्हारे हर बैच में आई थिंक 600 बच्चे होते हैं. कंपेरेटिवली बाकी कॉलेजेस में आई थिंक हर बैच में 2000 या 3000 बच्चे होते हैं. तो लाइक इतने सारे बच्चे हैं तो वो फोकस इतने ज़्यादा भी नहीं कर पाते कंपेरेटिवली. यहाँ लाइक छोटी कम्युनिटी है तो यू नो ईच अदर वेल एंड आई थिंक हाँ आप अपने सीनियर्स को भी बहुत इजीली जान सकते हो. मतलब बहुत फ्रेंडली होते हैं सीनियर्स भाई, ऐसे आराम से बात कर सकते हो उनसे, कोई बीट ही नहीं. हाउ इज कॉलेज लाइफ ऑफ ट्रिपल आईटी? एक्चुअली आई हैव टू डू फैशन डिजाइन. I'm confused in both. I think if you're saying triple IT or fashion design में you're interested, तो I am assuming you are considering computer science and design. और I feel like अगर किसी को design करना है और like fashion design करना है particularly, तो उन्हें ट्रिपल IT Delhi नहीं लेना चाहिए, कोई fashion college ही जाना चाहिए, क्योंकि वो I think design sense में better है. But if you want a combination of both like engineering, computer science और design, तो यू कैन कंसिडर कमिंग टू ट्रिपल आईटी दिल्ली. आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं है उस फील्ड पे जाने वाले लोगों के लिए. बट इफ़ यू आर इनटू डिज़ाइन ही और आपको अगर वही करना है तो ट्रिपल आईटी दिल्ली आने का कोई पॉइंट नहीं है. तो यू शुड गो टू सम डिज़ाइन कॉलेज ओनली. मतलब इफ़ यू वांट टू डू डिज़ाइन और अगर तुम्हें ऐसे थोड़ा बैकअप के लिए इंजीनियरिंग भी रखनी है, तो आई थिंक कंप्यूटर साइंस और डिज़ाइन से बेटर मेरे को अपने लिए भी फील्ड कोई नहीं लगी थी. बट अगर ऐसा है कि यू आर मेड योर माइंड यू वांट टू डू डिज़ाइन ओनली, बिकॉज अब जाके मैं सोचती हूँ तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मे बी मेरे को कोई डिज़ाइन कॉलेज जाना चाहिए था. बट हाँ बट टाइम नहीं निकाल सकते तुम एग्जैक्टली अगर तुम्हें ऐसे डिज़ाइन करनी है और तुम कोई और ब्रांच में आ गए हो, क्योंकि हेक्टिक तो होता है ट्रिपल आईटी में. What has been the highest package in CSE?
आई थिंक अप्रोक्स 60 lakhs था इंडियन सिर्फ जॉब्स के लिए, बाहर के लिए तो करोड़ में जाता है, बट एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता, बट वो डिपेंड करता है, वो इससे चेंज करता है। इंडियन रुपीस में जो इंडिया में जॉब लगी थी वो 60 lakhs थी अप्रोक्स, एग्जैक्टली। आई थिंक इस ईयर के स्टार्ट्स बहुत वेरीड है क्योंकि रिसेशन चल रही है ऑब्वियसली, और बहुत कम लोगों की प्लेसमेंट लगी है, और लगी भी है तो बहुत कम लगी है, तो इस ईयर के स्टार्ट इतना ध्यान में देना, रिसेशन उठ रहा है। How to get admission for general students 85 percentile? ये सब गाइस इसका है कि भगवान से प्रार्थना करो और दूसरे अटेम्प्ट में वापस पास हो। मैम रेशियो कैसा है? हाँ रेशियो बहुत फक्ड है। गाइस 10:1 है, ठीक है। If I don't get CS branch into IIT in IIT, then should I go for some private college or should I take a low branch? प्रेफरेबली मेरे हिसाब से अगर आईआईटी में ऐसा होता है कि ऐसे सेकंड ईयर के बाद अपनी ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो तो लोअर ब्रांच ले लो, क्योंकि आईआईटी का एक स्टैचर है इंडिया में भाई जो ऐसे कोई बीट नहीं कर सकता। प्राइवेट कॉलेज में आप जितनी मेहनत कर लो फिर एंड में आपकी मेहनत पे ही आता है कि आप क्या कर रहे हो। और ऑनेस्टली कॉलेज में जाके किसी का आईआईटी का जो टैग है लिटरली वो आपको बहुत हेल्प करेगा ऐसे लाइफ टाइम में। ईसी या ईवी के होने के बाद भी वो ऐसे कंप्यूटर साइंस पढ़ते रहते हैं एंड दे अप्लाई फॉर जॉब्स दैट बट ईसी भी पूरी ब्रांच नहीं मानी जाती इन नहीं, जनरल लाइफ। नहीं कंपैरेटिवली पैकेज सीएसई वालों का ज्यादा लगता है। बट वैसे मतलब डिपेंड करता है तुम ट्रिपल आईटी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन या ओवरऑल वैसे सिविल सबसे वैसे बेकार ब्रांच होती है। बट उसके बाद भी अगर तुम लाइक कंप्यूटर साइंस एंड ऑल अपना लाइक बेटर कर रहे हो कंपैरेटिवली लोग जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में उनसे, तो तुम लाइक जॉब्स के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हो। कुछ कंपनीज क्राइटेरिया रखती हैं कि उन्हें एनी ब्रांच के लोग चाहिए। अगर ईसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हाँ ईसीवी बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं ट्रिपल आईटी में, ऐसा कोई इशू नहीं आती। कुछ कंपनीज रिस्ट्रिक्ट करती हैं बट कुछ कंपनीज सिर्फ ईसी या ईवी के लिए आती है। बट वैसे अगर नॉर्मली क्वेश्चन है तो सिविल, हाँ मतलब अगर किसी को कुछ पता नहीं क्या करना है तभी लो सिविल। बट अगर तुम्हें और कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आई थिंक ले सकते हो। आईआईटी है। इज ट्रिपल आईटी रियली वर्थ इट? अगर आप फीस आई थिंक फीस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन होगा। अगर आप फीस पे कर सकते हो तो हाँ, बट लोन लेके आना मतलब डीटीओ और एनएसयूटी बेटर ऑप्शंस है फॉर दैट। हां प्लस डीटीओ एनएसयूटी में प्लेजरिज्म भी नहीं होता है। प्लेजरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है वैसे यहाँ पे लगती है। कट ऑफ रिक्वायर्ड इन जेईई मेंस डिपेंड करता है फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। सीएसएआई एक तो ये भी डिपेंड करता है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप दिल्ली के हो या नहीं हो। अगर आप नॉन दिल्ली हो तो भाई ऐसे 2000 1000 बहुत ऐसे हाई कट ऑफ है। बट दिल्ली के लिए मेरे को जितना लास्ट याद है 8000 थी। और फिर फॉर सीएसएआई ठीक है। और सबसे पॉपुलर ब्रांच वैसे सीएसई होती है, सीएसएआई नहीं है। ऐसे बहुत लोग कंफ्यूज्ड है इसमें, लेकिन सीएसई बहुत पॉपुलर ब्रांच है क्योंकि उसमें आप ऐसे डिफरेंट फील्ड्स चूज कर सकते हो। आप सीएसडी आपको डिजाइन अच्छी लगती है तो आप डिजाइन के लिए कुछ कोर्सेज ले सकते हो। बिकॉज़ ट्रिपल आईटी दिल्ली में सीएसई बेटर ब्रांच है। सीएसई बेटर ब्रांच है सीएसएआई से वैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली में, बिकॉज़ तुम्हारे इलेक्टिव्स खाली ज्यादा होते हैं उसमें। होते हैं 10 to 11 के पे सीएसई ओपन करती है। और फिर ऐसे नीचे जाते जाए तो सीएसबी, सी ट्रिपल एस और ईसीईवी की बहुत नीचे ईवी लास्ट तक बता दे। हां ईसीईवी एक नीचे ईवी खुली थी तेरी जेई रैंक ईवी एक ब्रांच खुली थी उसकी रैंक 30 के थी 35 40 वो ईयर बहुत डाउन था वैसे। उस दिन सबसे पहली बार आई थी भाई। कभी मेरी भी ब्रांच पे कभी सी ट्रिपल एस नहीं आई थी। ईवी का 30 के होता है ऐसे 8 to 30 के समझ लो। उसमें तुम एक कोर्स था स्पेसिफिकली डीएसए सेकंड सेम में, इसके पास कोडिंग निंजास का एक सब्सक्रिप्शन था और मेरे पास नहीं था। और पर्सनली ये बहुत इजीली कोर्सेज समझ के मतलब वो टॉपिक समझ के आ जाते थे। मेरे को बहुत टाइम लगता था इसे नेट पे सर्व करना। फिर मैंने इसका एक बार देखा था और मैं इससे बहुत इंट्रीग्ड हो गया था और फिर बहुत सही कोर्स था। तो आई फील लाइक डीएसए तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर में एक कोर्स आएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। एक्चुअली काफी मेरे को टफ लगता था बिकॉज मेरे को इतनी ज्यादा नहीं आती थी कोडिंग। और देन मैंने कोर्स लिया था, उसके बाद काफ़ी ईजियर हो गया था सब कुछ करना बिकॉज जिस तरीके से उनका कोर्स प्लान्ड आउट है एंड एवरीथिंग। कि जब मैं कोर्स ले रही थी मेरे को पता भी नहीं था कि मैं ये करूँगी या नहीं बिकॉज आई बाय मोस्ट ऑफ द कोर्स एंड देन उसके बाद लाइक ऐसा लगता है कि पैसे बर्बाद हो गए। बट उनका कोर्स इस तरीके से प्लान्ड है कि तुम लोगों का खुद मन करेगा उसे करने का कि तुमने थोड़ा सा पढ़ाया एंड देन यू डू सम क्वेश्चंस। तो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, जैसे 1 घंटा कर लो तुम और काफ़ी समझ आ जाता है उससे, काफ़ी ईजियर हो गया फॉर लाइक आगे का। आई फील लाइक कि अगर तुम डीएसए लाइक थोड़ा कॉलेज आने से पहले ही समझ लो कर लो तो तुम्हें आगे जाके स्पेशली ट्रिपल आईटी दिल्ली में काफ़ी ऐसे ईजियर हो जाएगा क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी थोड़े कॉन्सेप्ट्स आते होंगे और तुम लोग उससे आराम से कर पाओगे। अगर तुम चाहते हो एक्चुअली में थोड़ा सा कोडिंग सीखना कॉलेज आने से पहले तो आई फील लाइक ये कोर्स तुम्हें लेना चाहिए। और तुम लोगों को काफ़ी लाइक स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उसके और तुम लोग उसको दोगे तो तुम्हें काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा।
ऑल्सो मैं एक लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में जो मेरे पास है, यू कैन रेफर दैट, और उससे भी तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा व्हाइल बाइंग योर कोर्स। IIIT दिल्ली क्लब्स, भाई तो क्लब I से mean- मंकी हाउस IIIT दिल्ली के सबसे पास है, तुम्हें 2 मिनट लगेगा जाने में, एंट्री भी बहुत आराम से हो जाती है। ओके, सीरियस टॉपिक पे आते हैं। तो आई थिंक IIIT दिल्ली में क्लब्स तो बहुत सारे हैं, चैंपियन हाउस भी क्लब्स बहुत सारे हैं। लाइक अगर तुम डांस वगैरह या जो भी है उससे रिलेटेड हो तो उसके लिए देयर इज मैटोज, म्यूज, और म्यूज इज फॉर फैशन म्यूज ऐसे कुछ पब्लिक स्पीकिंग का भी कुछ है, एंड बहुत सारे कोडिंग रिलेटेड क्लब्स भी हैं। तो कोडिंग रिलेटेड और भी एक ऑडियो बाइट्स भी है फॉर म्यूजिक एंड एवरीथिंग। एक जो क्लब बहुत फेमस है, फूबार बहुत फेमस क्लब है फॉर कोडिंग, और सच्ची वो मतलब वैसे टॉप कोडर्स जाते हैं उस पे, बहुत मुश्किल होता है उसमें ऐसे एंट्री लेना, बहुत अच्छा क्लब है। और फिर IEEE ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लब्स इशू नहीं है ऐसे, I mean, है अगर तुम्हें करना है तो तुम्हारे करने के लिए है सब कुछ। फन फैक्टर है उसमें ये चीज की तुम्हें आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर तुम IIIT आ रहे हो तो तुम्हें कोई क्लब लाइक क्लब्स तो ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि कितना ही पढ़ोगे ऑनेस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस? तो सबसे टॉप पे CSAI है, रैंक वाइज में बता रहा हूं, कट ऑफ सबसे हाई है इसकी। फिर देन इट्स CSE, फिर CSAM, फिर बहुत ऐसे कंफ्यूजन है लेकिन मैं पर्सनली CSD मानता हूँ, फिर CSSS और CSB। बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे CSD और CSSS ऐसे टाइप है, CSB ज्यादा बेकार है इनसे। हाँ CSB ज्यादा बेकार है। हाँ मतलब तो ठीक है, CSSS फॉर CS एंड सोशल साइंस। सो इसमें ऐसे मिक्स्ड कोर्सेज होते हैं जिसमें CS कोर्सेज तो ऑब्वियसली हैं, बट सोशल साइंस रिलेटेड कोर्सेज भी है जैसे इकोनॉमिक्स, और आप ऐसे मेजर माइनर भी कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, जो ऐसे बहुत बड़ा प्लस है कुछ बच्चों के लिए जिनको MBA करनी है बाद में। डिजाइन कोर्सेज आर फॉर दोस्त जो ऐसे डिजाइन में भी इंक्लाइंड है और उनको CSB करनी है, ऐसे फिग्मा, कैनवा। तुम्हारे पास मैथ कोर्सेज कम हो जाते हैं, कंप्यूटर साइंस, एंड आई थिंक CSS में भी मैथ कोर्सेज कम। हाँ मतलब सब में कोर्सेज कम हो जाते हैं, वो ऐसे कुछ साइंस कोर्सेज कम कर देते हैं और कुछ डिजाइन या सोशल साइंस कोर्सेज बढ़ा देते हैं, और बहुत इसे इक्वली बैलेंस्ड है, तो ऐसे कुछ ऐसे इफेक्ट नहीं होता। कंप्यूटर साइंस कोर्सेज रहते हैं। हाँ कुछ इफेक्ट नहीं होता ऐसे, कंप्यूटर साइंस तुम सीख रहे हो। EC और EV भी है। EC वैसे बहुत पुरानी ब्रांच है और बहुत अच्छी रेट। अबे पूरा फुल फॉर्म बोल। EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड EV भी बोल। EV का फुल फॉर्म पता नहीं, बताइए तो VLSI। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पुरानी ब्रांच है, कुछ बच्चे तो CSSS और CSB के ऊपर भी रेट करते हैं, बट पर्सनली मैं CS कोर्सेज को ऊपर ही रेट करता हूँ rather than इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्सेज। बट बहुत पुरानी और बहुत अच्छी ब्रांच है। EV अभी रिसेंटली, पहले इलेक्ट्रिकल था फिर अब इलेक्ट्रॉनिक्स आया है, तो उसका जो नेक्स्ट वर्जन है वुड बी EV, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI। सो ग्रोइंग ब्रांच है, बट अभी हमारे कॉलेज में ऐसे 2 साल से आई है, तो स्टार्ट्स एग्जैक्टली नहीं पता, बट अच्छी ब्रांच है, तुम ले सकते हो अगर तुम्हें। इंटरेस्ट की बात है, बट कंपैरेटिवली EC में वर्कलोड होता है बहुत ज्यादा। ट्रू। और काफी प्रोफेसर्स एंड एवरीथिंग इज वो भी काफी स्ट्रिक्टर है, तो आई मीन और CSE से बहुत अलग कोर्सेज होते हैं EC के। हाँ बिल्कुल डिफरेंट होता है, और EC के बच्चे मेजरली तो ऐसे रोते हुए दिखाई देंगे फर्स्ट सेम के बाद अलग कोर्सेज हो जाते हैं उनके, और मतलब वो एज पे होते हैं फेलिंग के। तो आई मीन मैं वही बता रही हूँ कि या तो लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं EC में, या बहुत ही गंदा कर रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें एक्चुअली अच्छी लगती है तो तुम उस कैटेगरी में आ सकते हो, बट अगर तुमसे नहीं हो पाती है तो फिर आई फील लाइक जो डिफिकल्ट ब्रांचेस है वो जनरली CSAM, CSAI और EC है ऐसे रेट करो तो। और बाकी सब इजी टू डू है, इलेक्टिव्स बहुत ज्यादा हैं, अच्छे से निकलेंगे। हॉस्टल टाइमिंग्स, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गाइस। भाई एक चीज आई रिमेम्बर कि जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तुम्हारा इंडक्शन हुआ था, और उसमें उन्होंने हमें से बोला था कि तुम सारे एवरीवन इज लाइक 18+ और तुम सारे एडल्ट्स हो, सो वी विल बी ट्रीटिंग यू एज एडल्ट्स ओनली, और हम तुम पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे और ना तुम्हारे मम्मी पापा से कंप्लेन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जो भी कर रहे हो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो। कॉलेज काफी स्ट्रिक्ट हो गया, बट फिर भी ये तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, मतलब स्ट्रिक्ट है बट रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। हाउ हार्ड इज इट टू गेट इनटू IIIT दिल्ली? वेरी हार्ड। आई थिंक JEE से बहुत हार्ड है, बट अगर तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो आई थिंक मेरे को बंद हो गया इस साल बंद हो गया पता नहीं, लेकिन जैसे आई थिंक मेरे को कोई बोल रहा था कि इस साल बंद हो गया, नेट पे सर्च कर ले गाइस, नेट पे सर्च कर। ऐसे बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन जैसे पिछले साल तक तो 3 तरीके होते थे सब IIIT हो सकते हो। फर्स्ट इज JEE ऑब्वियसली जो सबको पता है, सेकंड इज UCED इज पर्टिकुलरली फॉर CS, मतलब जिनको डिजाइन करनी है, CSD कोर्स के लिए ओपन है, और तीसरा इज फॉर CSSS
कॉमर्स के थ्रू भी आप आ सकते हो, अगर आपने 10th में कॉमर्स चूज किया एज योर स्ट्रीम, सो आप आ सकते हो। अगर तुम्हारा परसेंटेज हाई है, वो परसेंटेज है 75, लिमिटेड सीट्स होती हैं आई थिंक फॉर जनरल स्टूडेंट्स सिर्फ 8 और देन ऐसे सीएस मतलब कॉमर्स विद मैथ्स होनी चाहिए जितना मेरे को पता है। और हाँ उन बच्चों को ऐसे बहुत गंदा ट्रीट भी करते हैं, हमने एक को दोस्त बना लिया है बट वैसे बहुत गंदा ट्रीट करते हैं उन बच्चों को, जो कि मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत इजियर है, बट हाँ जो पर एक चीज है कि वो सिर्फ दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है। अगर तुम्हारा 11th 12th दिल्ली में हुआ है देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट, एंड आई एम नॉट श्योर कि अगर वो इस साल है या नहीं। मैं गाइस दिल्ली में होना ट्रिपल आईटी, डीटीयू और एनएसयूटी तीनों के लिए ऐसे बहुत कोटा लगता है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऐसे दिल्ली यूजर्स ऐसे 30K तक भी आप ट्रिपल आईटी में घुस सकते हो, जैसे बहुत बड़ी बात है। आउटसाइड दिल्ली को ऐसे 10-12 लानी पड़ेगी फॉर टू गेट इनटू ट्रिपल आईटी। तो आई फील लाइक अगर तुम्हें डिजाइन ब्रांच चाहिए तो तुम यूसी देके भी देख सकते हो, जो कि जेई से कंपैरेटिवली इजियर है, पर हाँ उसमें थोड़ा डिजाइनिंग आनी चाहिए लाइक, तो फिर आई थिंक क्लियर हो जाएगा आराम से। और हाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी एडमिशन होता है और उसमें तुम्हारा जेई परसेंटाइल कम हो जाती है, बट यू शुड बी मतलब बहुत सारी क्राइटेरिया बहुत इजियर है, बहुत क्राइटेरिया होता है, लेकिन कि आपको ऐसे बाहर बॉर्न हो या बाहर रहते हो, ऐसे डिफरेंट क्राइटेरियाज रहते हैं। तुम्हारा पासपोर्ट बाहर का होना चाहिए, मतलब ट्रिपल आईटी की साइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। यस ये सब तुम वेबसाइट पे देख सकते हो। बट उनकी फीस बहुत ज्यादा है। हाँ उनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है, ट्रिपल आई थिंक डबल है। हाँ डबल फीस आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, डबल भी नहीं, सो यू गॉट मनी, यू गॉट एडमिशन। ट्रिपल आईटी वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन हम आई थिंक आंसर कर ही चुके हैं कि मतलब आई थिंक स्टडीज में स्ट्रिक्ट है, दे हैव वेरी हार्ड डेडलाइंस कि मतलब जो भी असाइनमेंट्स जो भी सबमिशंस होती हैं तो उनकी बहुत हार्ड डेडलाइंस होती हैं कि अभी तक है तो। बट वो स्टूडेंट के ऐसे डिमांड को रख लेता है, जैसे अगर वो कुछ प्रोफेसर्स नहीं रखते हैं, दैट वो क्लियरली प्रोफेसर्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। लेकिन जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं कि बहुत सारी डेडलाइन है इस वीक, तो कुछ प्रोफेसर मतलब ऐसे बहुत प्रोफेसर डिपेंडेंट है काम। कुछ प्रोफेसर मान जाते हैं और लिटरली ऐसे 2-4 दिन का बफर दे देते हैं, जो बहुत अच्छी बात होती है। कुछ प्रोफेसर नहीं देते हैं। ये इस कंप्यूटर साइंस वाले प्रोफेसर्स बिल्कुल मान जाते हैं, डिजाइन प्रोफेसर बिल्कुल नहीं मानते हैं, डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होती है और कंपैरेटिवली काम बहुत ज्यादा होता है। आई मीन थोड़ा रिपोर्टेड है, जैसे तुम लोग ऐसे नॉर्मली वेब्स वगैरह में ऐसे सीन्स करते रहते हैं, डीयू से कंपेयर मत करना भाई, लड़ाई वड़ाई, तो आई थिंक ये कॉलेज में टॉलरेट नहीं करेगा। डीयू से कंपेयर मत करो। बट हाउ इज द फैकल्टी ऑफ ट्रिपल आईटी दिल्ली? ये तो पर्सनली बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे इन्हें हाँ इनकी डिग्रीज तो बहुत अच्छी जगह से है और पर्सनली ऐसे रिसर्च भी इन्हें बहुत अच्छे से किया है, बट कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते। वो क्लासेस जाओगे तो पता चलेगा, वो क्लासेस जाओगे तो प्लस हमारे कॉलेज में अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस कोई पॉलिसी नहीं है। Why did you choose design with computer science? क्योंकि और कुछ आता नहीं था इसे। भाई I feel like कि मैं थोड़ा सा inclined थी डिजाइन की तरफ और सीएस की तरफ एकदम भी नहीं, या पैसा मिल रहा था। Honestly मतलब वैसे मेरे को कैसे ऐसे तुमने मेरा पुराना Q&A जाके देखोगे ना, उसमें मैंने ऐसे बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रखा है कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है नहीं, और फिर उसमें जाके तुम बोलोगे लाइक देयर आर क्वेश्चंस कि तुम्हें क्या करना है, तो मैंने ऐसे बोल रखा है मेरे को आर्किटेक्चर करना है या फिर मैं डिजाइनिंग करूंगी, इंटीरियर या मैं सीमेंट इंडस्ट्री में घुसूंगी, इंटीरियर डिजाइनिंग या समथिंग लाइक दैट। लाइक मैं काफी क्लियर थी कि मेरे को इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है, बट आई फील लाइक कि बाद में जाके फिर मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है लाइक कुछ और ऑप्शन नहीं है कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, प्लस मेरे घर में भी चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है। और फिर प्लस ये वाली जो ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस विद डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर थी टू व्हाट आई वांटेड टू डू, तो फिर इसलिए जो मैनेज द स्टफ विद बीटेक स्टफ आई एम अज्यूमिंग इंस्टाग्राम। आई फील लाइक बीटेक में लाइक पढ़ाई आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सारे दिन हार्डवर्क या सारे दिन पढ़ाई नहीं करती और लाइक मैं काफ़ी इधर उधर घूमती रहती हूँ, बट आई फील लाइक जब कोई असाइनमेंट आ रही होती है या फिर कोई एनसीएम्स चल रहे होते हैं, डीडे के दिन ये ग्राइंड आउट कर लेती है। हाँ जब एनसीएम्स चल रहे होते हैं या कुछ ऐसे हार्ड डेडलाइन होती है उससे पहले दिन में पूरे ऐसे बैठ जाती हूँ और कर लेती हूँ, तो हो जाता है, मतलब मैनेजेबल है। अगर तुम एंड टाइम पे भी ऐसे बैठ के कर लो तो आई थिंक इतना भी टफ नहीं होता कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। और इंस्टाग्राम तो मैं एज अ हॉबी फॉलो करती थी और ऐसे टाइम नहीं। व्हाट इज द स्कॉलरशिप प्रोसेस? सो जितना मेरे को पता है ट्रिपल आईटी का ऐसे 2-3 क्राइटेरिया, बिलो पॉवर्टी लाइन, अंडर 6 लाख, अंडर 8 लाख, और ऐसे 150 और 25% ऐसे फ्री का ऑफ कर देते हैं रिस्पेक्टिवली। बट हाँ ऐसे जनरल लोगों के लिए तो इतना कोई क्राइटेरिया है नहीं। अगर आप ऐसे कोटा बिलोंग करता है तो आप ट्रिपल आईटी या जैक दिल्ली की साइट सर्व कर सकते हो टू फाइंड द कोटास। रिव्यू ऑन मेस फूड गाइस, पर्सनली मैंने कभी खाया नहीं।
आई थिंक मैंने पहले 2-3 महीने तो मेस खाया है ऑनेस्टली। आई थिंक मेस फूड ठीक है अगर तुम ऐसे दूसरे कॉलेज से कंपेयर्ड अच्छा है मैं बोलूंगा यार। आई डोंट मतलब प्राइवेट नहीं बट गवर्नमेंट से तो बेटर ही होगा यार पता नहीं, बट पता नहीं घर वालों का तो नहीं खाया जाता भाई। यार मैं बताती हूँ 3 दिन मेस में अच्छा खाना बनता है, ठीक है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, संडे। हाँ, मंडे, वेडनेसडे और संडे 3 दिन का एक मील, डिनर या क्योंकि गाइस तीनों टाइम चिकन होता है और प्रोटीन लवर्स। और ना नहीं जेन्युइनली दिन में ऐसे दाल मखनी वगैरह बनती है, ठीक होती है। बाकी बीच वाले दिन पता नहीं क्या बनता है ऑनेस्टली। लाइक दिल्ली वाले लोगों के लिए मेस फूड उतना अच्छा नहीं, बिकॉज़ हम लोगों को ज्यादा स्पाइसी खाने की आदत होती है और वैसे सादा सा खाना होता है। और हम घर चले जाते हैं वीकेंड्स पे अपना घर खाने, तो ऐसे इतना इशू नहीं होता। हाँ, पर ये ऐसा कंपलसरी उन्होंने लगा रखा है कि इफ यू आर लिविंग इन हॉस्टल तो you have to take mess coupon for like every month, जो कि I think around हम strictly follow कर रहे हैं, जो कि I think around 2000 for like 15 coupons। वो कभी guys वो 15 coupons कभी complete नहीं होते। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, 15 कूपन नहीं लेना। तुम सोचोगे तुम 30 दिन खाओगे, वो घंटा खाओगे तुम। 30 कूपन मत लेना honestly। हाँ सच में। Is it for nerds or people who just want to have fun for a while? Fit check दे for their life। Fit check बोल कि मैं नर्ड लग रही हूँ मैं। भाई I mean I would not say कि IIIT Delhi is for nerds। मतलब कि if you are serious about your life और तुम्हें ऐसे थोड़ा जो चीजें मैनेज कर सकते हैं, ऐसे जिनको सीएस में इंटरेस्ट के साथ साथ ऐसे वो जो मस्ती भी कर सकते हैं, ऐसे सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है ऐसे IIIT में। आई फील लाइक ऐसे बहुत पढ़ाई वाले लोगों से भी IIIT दिल्ली मैनेज नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग ऐसे जेई दे के आते हैं, ये सोचते हैं कि भाई अभी इतना ज्यादा प्रेशर है दिमाग में, इतना ज्यादा पढ़ लिया, इसलिए काफी लोग IIIT दिल्ली लेते भी नहीं है, क्योंकि जेई के बाद वो इतनी ज्यादा मेहनत फिर से नहीं करना चाहते फॉर लाइक। तो फिर उन्हें लगता है कि ऐसा कोई कॉलेज लो जिसमें तुम फन कर सको। स्मार्ट वो मतलब की है IIIT में रहने का rather than हार्ड वर्क। हाँ एग्जैक्टली। लाइक हाँ कॉलेज में अलग अलग क्लब्स में ज्वाइन करो और फिर ट्रिप्स भी मारो। आई फील लाइक कॉलेज का इससे बहुत अच्छा बॉन्डिंग सेशन होता है इसमें सीनियर्स और अपने बैच वालों के साथ भी। सीनियर पर का है ये लड़का। एकेडमिक प्रेशर कितना है एंड सीएससी प्लेसमेंट बेटर है डीटीयू से? ये आंसर करो गाइस। जितना मैं अपने साल में जितना चेक करके आया था ऑलमोस्ट सेम थी, और सीएससी की थोड़ी बेटर थी, बट ओवरऑल IIIT की बेटर थी, क्योंकि इसमें सिर्फ सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्सेज ही हैं, उसमें सारे ब्रांचेस ऐसे। आई थिंक एवरेज पैकेज आई थिंक सिमिलर होगा, बट हाईएस्ट शायद डीटीयू का ज्यादा है, बट ओवरऑल मतलब IIIT में बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे। इस साल की बात नहीं कर रहा है क्योंकि इस साल तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस और दो ईसीवी ब्रांचेस हैं IIIT दिल्ली में। एक साल पहले तक ऐसे एवरेज 20 लाख लग जाती थी, बट रिसेशन के कारण तो बहुत फक्ड है। बट मैं क्या बोल रही थी कि डीटीयू में बाकी ब्रांचेस भी हैं तो एवरेज थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज़ मैकेनिकल सिविल में उतनी प्लेसमेंट नहीं लगती। हां हाईएस्ट पैकेज बट डीटीयू में ज्यादा रहती है सीएससी का यू आस्क। और एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है अगर तुम डीटीयू से कंपेयर करो तो, क्योंकि ऑनेस्टली उनके असाइनमेंट्स भी ऐसे टेप के हो जाते हैं और यहाँ पे तुम टेप प्लेजरिज्म इज अ थिंग ओवर हियर, दैट जैसे इफ यू कॉपी इट फ्रॉम योर मेट तो देन प्लेजरिज्म लग जाएगी, मतलब यू विल बी फ्लैग फॉर दिस। हां और वो काफी स्ट्रिक्ट होती है। फर्स्ट प्लेजरिज्म में तुम्हारा दे एक ग्रेड डाउन कर देते हैं, सेकंड में तुम्हें फेल कर देते हैं उस कोर्स में, एंड थर्ड दे विल रिमूव यू फ्रॉम द कॉलेज। नॉट चूज IIIT दिल्ली। ओके गाइस मनी फैक्टर एक ऐसे बड़ी चीज है, यहाँ 20 लाख होते हैं 10 लाख होते हैं, तुम 2 साल कर लोगे अपनी इंजीनियरिंग। आई थिंक अगर तुम लोगों से ऐसे वर्कलोड हैंडल नहीं होता ना तो IIIT दिल्ली इज नॉट गुड फॉर यू, बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम मैनेज कर लोगे, मैनेजिंग इज योर थिंग, तो आई थिंक IIIT दिल्ली इज डेफिनेटली ट्रू। सो आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जो भी मेरे पास थे, और आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया होगा लाइक हाउ इज IIIT दिल्ली एंड जो भी है, जो भी पूछना था आई थिंक आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग। और भी कुछ हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई to that. With that, let's end this video and